हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग आईआईटी नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। जैसे कि हम लास्ट ईयर क्वेश्चंस में हम लोग करते आ रहे हैं, वैसे ही इस क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। जो देखो, हम लोग वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaC2O4 एट अ गिवन टेम्परेचर इन प्योर वाटर 4 into 10 के ऊपर 9 -9 सॉल्वेबिलिटी ऑफ CaC2O4 एट द सेम टेम्परेचर। हमें क्या निकालनी है? सॉल्वेबिलिटी निकालनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? सॉल्वेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है कैल्शियम ऑक्सलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। तो पहले हम लोग लिखें, देखो क्या हो जाएगा मेरा Ca2 प्लस C2O4 -2, इसकी सॉल्वेबिलिटी S और इसकी सॉल्वेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? S। क्लियर? तो दोनों की सॉल्वेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? S। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना? हमें सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है, KSP की वैल्यू दी गई है 4 into 10 की पावर -9। कितनी दी गई है? 4 into 10 की पावर -9। हमें निकालना क्या? अब इनकी सॉल्वेबिलिटी देख लो। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्टिव मास Ca इंटू एक्टिव मास C2O4 -2। क्लियर? ठीक है, अब देखो हमें इसकी सॉल्वेबिलिटी दी गई है S। कितनी दी गई? S। यहाँ क्या हो जाएगा? S। और इसकी भी हमें कितनी दी गई है? S हो जाएगी। यहाँ ये भी क्या हो जाएगी मेरी? S। तो इसकी वैल्यू दे गई है 4 into 10 की पावर -9। क्या हो जाएगा? 4 into 10 की पावर -9 इज इक्वल टू S स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरा? S स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? S की वैल्यू निकालनी है। तो S इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा? √4 into 10 की पावर -9। कितनी हो जाएगी? 4 into 10 की पावर -9। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको लोग क्या लिख सकते हैं? 0.4 into 10 की पावर -10। क्लियर? तो पावर बाहर आ जाएगा, कितना जाएगा? 10 की पावर -5। अब लोग अगर 0.4 का स्क्वायर निकालेंगे, किसका स्क्वायर निकालेंगे? 0.4 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 0.4 का स्क्वायर, देखो इसके कई सारे तरीके। हमने यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.3। कितना जाएगा? 6.3। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? S की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? S की। मतलब सॉल्वेबिलिटी वो किसमें रहेगी? मोल लीटर इनवर्स में। किसमें? मोल लीटर इनवर्स। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6.3 into 10 की पावर -5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैप्पा ऑफ 0.02 m इन एक्वा सोल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। हमें कैप्पा की वैल्यू दी गई है 1.65 into 10 की पावर -4। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसके लिए हमें क्या दिया गया? कैप्पा इज इक्वल टू 1.65 into 10 की पावर -4 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स। साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट दी गई। क्या दी गई हमको? साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हमें इसकी यूनिट दी गई है। फिर हमें निकालना क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिटिक एसिड। हमें पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, कैप्पा की वैल्यू दी गई 1.67 into 10 की पावर -4। क्लियर? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम लोग क्या निकालना? मोलर कंडक्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि हम क्या निकालना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? अल्फा इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है m डिवाइडेड बाई m नॉट। क्लियर? ठीक है, तो पहले हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन। तो m डेल्टा लैम्डा m नॉट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये दो वैल्यू वो दी गई है इनसे। ठीक है ना? ये दो वैल्यू दी गई इससे। पहले हम लोग ये सॉल्व कर लें। 1.65 into 10 की पावर -4 into 1000। क्लियर? डिवाइडेड बाई 0.02 जो कंसंट्रेशन हमको दी गई है। ठीक है, अब हम लोग इसको 1000 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? क्या हो जाएगा? 1650 into 10 की पावर -4
डिवाइडेड बाई 0.02, कितना जाएगा 0.02। क्लियर? कितना जाएगा हमारा 0.02। अब लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके कई सारे तरीके हैं। अगर 4 हम लोग नीचे ले आ रहे हैं 10 की पावर 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 200, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 28 जा कितना होगा 8.25, इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 8.25। ये किसकी वैल्यू आ गई लैम्डा एम की 8.25। ठीक, अब हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा एम नॉट हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर एस्टिक एसिड दिया गया है, एस्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। तो एक में क्या जाएगा एम नॉट H प्लस आयन, और दूसरे में क्या जाएगा एम नॉट H प्लस CH3COOH माइनस आयन। क्लियर? एसीटेट दोनों की वैल्यू हमको दी गई है। इसकी वैल्यू देगी 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी वैल्यू देगी 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कितना दिया गया है 349.1 प्लस 40.9, इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे, देखो कितना हो जाएगा 390.0। क्लियर? अब हमें अल्फा निकाल लेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा 8.25 डिवाइडेड बाई 390, 8.25 डिवाइडेड बाई 390। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.021। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंस। देखो अगला क्वेश्चन जितना आसान है उतना आसान अभी तक कोई क्वेश्चन तो आपने शायद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई देखा होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगला वाला। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन 3 है, वो हमसे ये कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी, ए एंड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं काई से। तो हमसे ये कह रहा है जो काई ए माइनस काई बी है, क्लियर, इसकी वैल्यू दी गई कितनी 2.0। कितनी दी गई 2.0। और हमें क्या निकालना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या निकालना हमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये बात ध्यान रखना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पहले लिखेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा 16 इंटू काई ए माइनस काई बी। क्या हो जाएगा काई ए माइनस काई बी प्लस किसका साइन लगेगा यहाँ पे प्लस का, किसका प्लस का 3.5 काई ए माइनस काई बी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो ये हम लोगों का पूरा फॉर्मूला लगेगा। और क्वेश्चन हमको क्या दिया गया काई ए माइनस काई बी, मतलब दो एटम्स दिए गए, उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस हमको दिया गया है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग काई ए और काई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। दो एटम्स है ना मेरे पास ए और बी, जब दो एटम्स हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी से। ठीक है, जब ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस हमको दिया गया था, यहाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे 20 इंटू 2 प्लस 3.5 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 32 प्लस 3.5 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32 प्लस मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 22 3 जा 14 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 46%। कितना जाएगा 46%। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन